तो अब तक हमने एसईओ, बैकलिंक्स क्रिएट करना, वेबसाइट में कैसे पोस्ट अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझ लिया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप सबको पता हो, जो कि है गूगल कंसोल। अब ये गूगल सर्च कंसोल एग्जैक्टली करता क्या है? तो गूगल सर्च कंसोल होता ये है कि जब भी आपके वेबसाइट के पेजेस लाइव होते हैं तो गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है और आपके ओवरऑल पेजेस के कंटेंट को रीड करता है। कंटेंट को रीड करने के बाद वो समझता है कि एग्जैक्टली आपके वेबसाइट है किस बारे में। तो अगर एक बार गूगल का क्रॉलर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन रीड करके सर्वर पर रख देता है। जिससे होता ये है कि जब भी कस्टमर को किसी रिलेटेड कोई चीज का डेटा चाहिए होता है तो वो जाके क्वेरी डालता है। क्वेरी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि वो अगर एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड सर्च करता है तो वो जाके गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड सर्च करेगा। अब उस केस में अगर हमने ऐसे टाइप के कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट पे कवर कर रखा है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गूगल आपके पेजेस को उनके सर्फिंग में दिखाए, जिससे आपके पेज में इंप्रेशंस गिरते हैं। और जैसे जैसे इंप्रेशंस बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको अपने कंसोल में शो करेगी। तो ये जो गूगल सर्च कंसोल है ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है, जहाँ पे वो क्रॉलर का ध्यान रखता है और साथ साथ में हमारे वेबसाइट का, कि एग्जैक्टली इस टाइम पे क्रॉलर आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहा है और वो एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहा है और क्या चीज़ें कर रहा है। और ये सारी डेटा हमें काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे एसईओ के टास्क को कैरी करने के लिए। क्योंकि एट द एंड जब भी आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करोगे, तो ये एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कौन से पेज पे किस तरीके के इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर हम सर्च कंसोल को अच्छे से समझे तो सर्च कंसोल आपके लिए मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है, ट्रबल शूट करता है कि किस तरीके से क्रॉलर आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, और जो पेज में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के बारे में आपको शोकेस करता है और एक हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट बना के देता है इन सारी चीजों की। अब कुछ और चीजों के बारे में भी बताता हूं मैं, जो आपको एज अ टूल ये हेल्प करता है। तो अगर कोई पेज आपके इंडेक्स नहीं है, वहां पे आके क्रॉलर क्रॉल नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी ये आपको क्रॉलिंग में काफी ज्यादा मदद करता है। कभी कभी आप एक वेबसाइट का यूआरएल में चेंजेस करते हो तो उस केस में आप उनको जाके वापस बता सकते हो कि हमने इस वेबसाइट के जो पेज हमारा थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रहा था उसकी यूआरएल में हमने ये चेंजेस किए। तो उसके वजह से हम जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद क्रॉलर वापस हमारे वेबसाइट पे विजिट करता है और वो समझने की कोशिश करता है कि हमारा पेज कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ साथ वो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट मंथ 30 ब्लॉग्स को डाला था, उसमें से हमें कितने सारे ब्लॉग्स रैंक हो गए हैं, कौन से कीवर्ड पे रैंक हुए हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे इंप्रेशन आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड एक ब्लॉग तो लिखा है, लेकिन यूज़र है वो कोई और सर्च रिजल्ट से भी आपके पेज पे आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो और उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड एक कीवर्ड को टारगेट करते हो, उसी तरीके से एक यूज़र गूगल पे जाके सर्च करता है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये दोनों कीवर्ड्स है डिफरेंट, पर जो यूज़र कीवर्ड भी डाल रहा है उससे भी आपकी वेबसाइट वहां पर उसे शोकेस दिख सकती है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इस रिलेटेड टर्म्स भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग अगेन एक ब्लॉग लिख सकते हैं। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके वेबसाइट में आके लोग स्पैम में लिंक क्रिएट करते हैं, स्पैम करने की कोशिश करते हैं, या आपके खुद का कंटेंट स्पैम होता है, तो उस केस में भी गूगल आपको नोटिफिकेशन देता है। इसमें आपको एक बेसिक सी आइडिया भी आती है कि कैसे टाइप की बैकलिंक्स आपने क्रिएट किए हैं और उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लॉग तो लिख लिया, ब्लॉग लिखने के बाद आपने उसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद आपने गूगल सर्च कंसोल में जाके उसे इंडेक्स कराने की कोशिश भी की, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे और उसके अंदर जाके आप देखोगे, मोर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, तो आपको दिखेगा कि जो आपने बैकलिंक क्रिएट की थी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में, क्रॉलर तो वहां से आपकी वेबसाइट पे आया। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी वो आपको प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में भी गूगल आपको अपडेट करता रहता है। अब हम सीखेंगे कि आप अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल से कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल जाके सर्च कंसोल के रिलेटेड सर्च कर देना है, उसमें जाके आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसे टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अब इन दोनों इंटरफेस के डिफरेंस के बारे में समझे तो पहला वाला है डोमेन और दूसरा है यूआरएल प्रीफिक्स। तो डोमेन में ये आपका ओवरऑल वेबसाइट का डेटा आपको प्रोवाइड करता है, जबकि यूआरएल प्रीफिक्स एक पर्टिकुलरली पेज के रिगार्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करता है।
तो वैसे तो यूजुअली डोमेन आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक यूआरएल का आपको डिटेल में डेटा मिले, तो उस केस में आप यूआरएल प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो। सर्च कंसोल को कनेक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप यूआरएल प्रीफिक्स चूज़ करते हो, तो उस केस में अगर आपके वेबसाइट में HTTP और HTTPS का भी फ़र्क रहेगा, तो वो दो अलग अलग यूआरएल माने जाएगी। लेकिन जब कि आप डोमेन कनेक्ट करते हो, तो ये आपके लिए HTTP हो या HTTPS वाला पेज हो या एक बेसिक सा चेंजेस हो पेज में, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। अब हम सीखते हैं कि आप अपने सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कैसे कर सकते हो। अपने वेबसाइट की डोमेन उसमें पेस्ट की, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा वेरीफाई ओनरशिप। अब बस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और HTML वाले टैग को क्लिक करना है। अब HTML टैग वाले को क्लिक करते ही आपको एक बेसिक सा कोड मिलेगा। उसके बाद आपको चले जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में और वहाँ पे जाके थीम एडिटर को ओपन कर लेना है। उसके बाद हेडर डॉट PHP वाली फाइल को ओपन करके हेड सेक्शन में आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इस कोड को वहाँ पर पेस्ट करोगे, आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होते ही आपको वहाँ पर आपकी वेबसाइट नज़र आ जाएगी। अब इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करने स्टार्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखा देगा ओनरशिप वेरीफाइड। जैसे ही ओनरशिप वेरीफाइड हो जाती है, आपको एक ऐसा टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अब इस इंटरफेस में सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या डेटा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अब सबसे पहले अगर ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक इंसाइट्स मिल जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस के अलावा कौन से पेज इंडेक्स हुए हैं, कौन से पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉपिंग का टैब भी दिख जाता है। अभी हमने अपने वेबसाइट एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट थी, तो यहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग एक गूगल का ऑप्शन था शॉपिंग वाला, हमने वहाँ पर भी शॉपिंग टैब लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका भी एक सर्वे प्रोवाइड कर देता है। अगर हम परफॉर्मेंस पे फुल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको एक ओवरऑल रिपोर्ट आपकी वेबसाइट की मिल जाएगी। अब आपको इससे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा था, क्वेरीज में जाओगे आप, तो क्वेरीज में आपको ओवरऑल आपके वेबसाइट पर क्या क्या सर्च करके विजिटर्स आ रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब इससे अंदाज़ा लगा कि आप समझ सकते हो कि किस पेज पे, किस वेबसाइट के पेज पे इस तरीके के इंप्रेशंस आ रहे हैं, और आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। गो थ्रू करने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली हमारे कौन से प्रोडक्ट एग्जैक्टली अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपको कंट्रीज़ पे क्लिक करने पे आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्रीज़ से आपके वेबसाइट के इंप्रेशंस वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा और सर्च अपीयरेंस के बारे में पता चल जाएगा। डेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से डेट पे आपके यहाँ पे क्लिक सबसे ज़्यादा हुए थे। अब अगर हम देखें सर्च वेब पर क्लिक करेंगे, तो इसमें हमें एक ओवरऑल चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि अगर हम इमेज पे क्लिक करते हैं, तो अगर हम इमेज पे क्लिक करें तो हमें पता चल जाता है कि कितने सारे क्लिक्स एक इमेज से हमारे यहाँ पर आए, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर गूगल पे जाके आप इन इमेजेस के बारे में सर्च करते हो और वहाँ पर आपका इमेज रैंक करता है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। उसी तरीके से आप दूसरी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि वीडियो पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा। अभी हमने तो अपने वेबसाइट पे वीडियो तो कोई अपलोड की नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वीडियो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट पे डालते हो, तो गूगल पे एज ए यूट्यूब पे भी वो आपकी वीडियो रैंक करेगी। न्यूज़ भी हमने कभी न्यूज़ आर्टिकल में खुद के लिए कभी डाला नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो भी नहीं दिखेगा आपको। लास्ट 24 आवर्स, 7 डेज, 28 डेज, इसके अलावा आपको सारे इंप्रेशंस वहाँ पर नज़र आएंगे। इंप्रेशन मतलब जब भी आप गूगल पे कोई यूज़र सर्च करता है, स्क्रॉल करता है और वहाँ पर आप किसी आपकी पेज दिखता है, तो वो भी एक इंप्रेशन माना जाएगा। अभी यहाँ पे आप जैसे ही सर्च कंसोल इनसाइट्स पे क्लिक करते हो, तो इसमें आपको एक छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिलते हैं जो कि गूगल की तरफ से होते हैं, कि आप टॉप 5 रिजल्ट्स में आ रहे हैं, कि आपके कौन से पेज की क्वेरी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपका कौन सा कंटेंट चल रहा है। तो एक बेसिक सी चीज़ों के बारे में आपको बताता है। अब हम इंडेक्सिंग पे चलेंगे और इंडेक्सिंग में जाके पेजेस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें ये एक ओवरऑल चीज़ों के बारे में बता देता है कि हमारे कितने पेजेस इंडेक्स हो चुके, जहाँ से क्रॉलर क्रॉल कर चुका है, और जितने पेजेस है जहाँ पे क्रॉलर ने अब तक विजिट नहीं किया। तो अगर आप व्यू अबाउट इंडेक्स पेज के पे क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको दिख जाएंगे पेजेस जो जो क्रॉलर ने क्रॉल कर लिए हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे होंगे हमारे साइड में, क्योंकि ये 2 लिखा है, इसका मतलब 2
प्रोडक्ट्स के यूआरएल हमने सेम रख दिए हैं, जो कि हम आने वाले टाइम में इसको चेंज करेंगे इसको देख के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वेबसाइट पे कोई भी एरर शोकेस हो। अब अगर उसके नीचे और स्क्रॉल करें तो वो ये रीज़न भी बता देता है कि हमारे पेजेस से स्क्रॉलर ने स्क्रॉल क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पे उसे ऑप्शन दिखता है कि अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। अब इसमें काफ़ी बार ये होता है कि हम प्रोडक्ट के जो यूआरएल को कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं और उसमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, तो उस केस में आपको अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग वाला आपको एरर दिखाएगा। तो इसका मतलब दो पेजेस है उसके सेम यूआरएल्स है, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है, क्योंकि गूगल को लगता है कि दोनों एक ही अगर कंटेंट यूज़ करें तो हमने अलग अलग क्यों किया है। तो इस केस में इसे इन सारे टेक्निकल इश्यूज़ को हमें सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे गूगल पे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट शोकेस होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे इंप्रेशंस बढ़ेंगे, एट द एंड क्लिक बढ़ेंगे। उसी तरीके से काफ़ी सारे दूसरे भी है, बहुत सारे हैं जो कि नॉन इंडेक्स टैग्स है, बहुत सारे 404 कि हमने पेज बना दिया और बाद में समहाउ हमने वो पेज डिलीट किया, तो उस केस में कस्टमर उसे कीवर्ड तो दिख रहा है लेकिन क्लिक कर रहा है तो पेज ही नहीं है। उसी तरीके से पेज विद रीडायरेक्ट के भी एरर्स है, जो जहाँ पे कस्टमर क्लिक कर रहा है लेकिन वो एंड पेज पे जो उसे चाहिए पहुंच नहीं पा रहा है। और उसी तरीके से क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स के काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। और साइट मैप आपका यहाँ पे जब भी आप कनेक्ट करोगे कंसोल, तो आपका साइट मैप कनेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप रैंक मैथ यूज़ करते हो तो आपको ये वाला इशू कभी दिखाई नहीं देगा। फिर भी आप अपने यूआरएल को यहाँ पे एंटर कर सकते हो और वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपके साइट में कनेक्टेड है कि नहीं। अब काफ़ी बार हम चाहते हैं कि हमारे कुछ वेबसाइट के पेज हम नहीं चाहते कि क्रॉलर विजिट करे, तो उस केस में हम यहाँ पर पेज को डाल सकते हैं, जहाँ पे हम न्यू रिक्वेस्ट को क्लिक करके यहाँ पे यूआरएल को एंटर करेंगे। यूआरएल को एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे वहाँ से गूगल को एक हिंट जाएगा कि हमें इन सारे पेज पे क्रॉल नहीं करना है। उसी तरीके से आप चाहते हो कि बहुत सारे पेजेस है जिसने आपने स्टार्टिंग में बनाया था, अब वो आप चाहते हो कि निकाल दो, तो उस केस में भी आप इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करके उन सारे पेजेस को रिमूव कर सकते हो। अब कोर वाइटल वेब में आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे ट्राई पीएचपी इनसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके वेबसाइट की स्पीड के बारे में बताएगा, जिसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने वेबसाइट डेवलपमेंट वाले कोर्स में सारा कुछ समझा रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो। अब कोर वाइटल्स में आपको दिख जाएगा नीचे जाके कि कौन से पेजेस में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन से यूआरएल को फिक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एलसीपी इश्यूज़, इसका मतलब 2.5 सेकेंड से ज़्यादा लग जा रहा है कोई पेजेस को लोड होने को, जिसके वजह से एक बैड इंप्रेशन गिर रहा है एज ए यूज़र पर। उसी तरीके से यहाँ पे HTTPS वाले पेजेस का दिख जाएगा, जो आपके HTTP पेज होते हैं वो सिक्योरिटी कम प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू HTTPS, तो उस केस में आपके सारे यूआरएल में HTTPS होना काफ़ी ज़रूरी है। अब हमने शॉपिंग भी कनेक्ट कर रखा था इससे, कि जहाँ पर गूगल पे हमने अपने शॉपिंग इसमें अकाउंट बना रखा है, तो उस केस में यहाँ पे आपको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि कितने सारे मर्चेंट लिस्टिंग हुई है, कितने प्रोडक्ट्स आपके ऐड हुए और शॉपिंग टैब में क्या क्या दिख रहा है एट दी एंड। उसी तरीके से रिव्यू स्निपेट पे आपको रिव्यूज़ दिख जाएंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड जो सामने डालता है, अगर उसके काउंट कम हो रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको वो भी चीज़ें दिखाता है, जिससे आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ पे फोकस करना है, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज़ तो आते रहेंगे, आप उनको रिव्यू नहीं कर सकते एट दी एंड, तो आप पॉजिटिव रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए आप नई नई स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से सिक्योरिटी और मालवेयर, अगर आपके यहाँ पे कुछ वेबसाइट में मालवेयर होता है, कोई हैकर कोई कोड या वायरस डालता है, तो आपको सिक्योरिटी में जाके उसके रिलेटेड सारी चीज़ें दिख जाएगी और उस पर जाके आप एक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप यहाँ पे जाके उसे रीअप्लाई कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने मालवेयर रिमूव कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जाके आप गूगल को बता सकते हैं कि हमने स्टेप्स ले लिए जो भी रिक्वायर्ड थे, अब आप इसको जाके देख सकते हो कम्प्लीटली। उसके बाद वापस यहाँ पे आपको दिख जाएगा नो इश्यूज डिटेक्टेड। अगर हम सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, जो कि मेन वेबसाइट का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं ताकि उस पर वो लोग फ्रॉड कर सके, तो वो सारी चीज़ें भी एट द एंड गूगल डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे जाके जो मैं बैकलिंक्स की बात कर रहा था स्टार्ट में, वो आपको यहाँ पे दिखेगा पूरा ओवरऑल रिपोर्ट कि किस किस वेबसाइट ने हमको पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स हमें कहाँ का कौन कौन एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे आपको दिख जाएगी यहाँ पे साइट्स। उसी तरीके से हमने इंटरनल लिंकिंग जो की है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी।
जहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे ज़्यादा है काफ़ी, इसलिए हमने इंटरलिंकिंग काफ़ी ज़्यादा थी। उसी तरीके से आपको क्रॉलर का वो एक ओवरऑल रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। आप जहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको एक ओवरऑल क्रॉलर कितने पेजेस पे जा चुका है, कितने बाइट्स है, क्या क्या, एक ओवरऑल आपके HTML CSS सारी चीज़ें इसके रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप एज ए एजेंसी ओनर हो या आपकी कोई बिजनेस है जिसके आप सर्च कंसोल का एक्सेस किसी और को देना चाहते हो, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप ईमेल आईडी उनकी जाके ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद चाहिए तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हो या आप कोई बिजनेस ओनर हो, जहाँ पे आप किसी यूज़र को ऐड करना चाहते हो जो आपके सर्च कंसोल के बारे में डेटा को समझे और उसके हिसाब से आपको एक रिपोर्ट बना के दे कि एग्जैक्टली आपके जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है जिससे आपकी रैंकिंग और इम्प्रूव हो सकती है। तो उस केस में आपको सेटिंग में आना है और यूज़र्स और परमिशन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जाके आप अपने ऐड यूज़र को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे परमिशन में आपको फुल रेस्ट्रिक्टेड ओनर, ओनर मतलब आप खुद हो, तो ओनर को आपको ओनर एक्सेस उसे नहीं देना है, बाकी आप फुल और रेस्ट्रिक्टेड जो भी आपका मन हो आप दे सकते हो। एट दी एंड अगर आप उनको डायरेक्टली काम नहीं देना चाहते, आप उनसे सिर्फ एक रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तो उस केस में आप रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि आप उनके साथ काम जुड़ चुके हो ऑलरेडी और उसके बाद काम करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे फुल एक्सेस देना इंपॉर्टेंट है। आप यहीं से वो एक्सेस निकाल भी सकते हो अगर आप चाहते हो। तो मैं अब आपको सिखाऊंगा कि आप एज अ क्रॉलर को रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो कि आपने एक ब्लॉग लिखा है उस पर आके आप प्लीज़ क्रॉल करिए। तो उसके रिलेटेड मैं अपने वेबसाइट पे सबसे पहले चले जाता हूँ और वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में चले जाता हूँ, और ब्लॉग सेक्शन में जाके मैं अपना एक ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ब्लॉग की एक URL मैंने कॉपी की और उसमें गया और इंस्पेक्ट पे जाके मैंने उस URL को पेस्ट किया जो ब्लॉग सेक्शन को मैं चाहता हूँ कि क्रॉलर विजिट करे। जैसे ही उस पर आप आओगे आपको दिखेगा URL इज़ ऑलरेडी ऑन गूगल, मतलब इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी क्रॉलर उस पेज से जा चुका है। और फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लॉग पेज है उस पर से क्रॉल नहीं किया है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर आप उसको एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो गूगल को कि प्लीज़ अपने क्रॉलर को बोले कि हमने न्यू पेज ऐड किया है, इसको एक बार गो थ्रू करें। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो होप आपको एसई और बैकलिंक्स के ओवरऑल चीज़ों के बारे में समझ आया होगा। इसके आने वाले 2 से 3 महीनों में मैं एक गूगल एनालिटिक्स पे भी कोर्स इसी कोर्स में ऐड करने वाला हूँ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए, जहाँ पे हमें कुछ डिफरेंस के बारे में गूगल एनालिटिक्स से समझ में आता है कि गूगल सर्च कंसोल में हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सा यूज़र कितना स्पेंड कर रहा है टाइम एक पर्टिकुलर पेज पे, और उस पेज से वो दूसरे पेज पे जा रहा है कि नहीं। तो ये ओवरऑल कस्टमर की जर्नी समझने के लिए हम इसको गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करेंगे, और जब मैं आपको गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करके सारी चीज़ों को सिखाऊंगा तो होप करता हूँ कि आप उसका वेट करेंगे और आपको ये कोर्स काफ़ी पसंद आया है। लेकिन अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस फेसबुक की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे एज अ फोरम डिस्कस करते हैं लोग। आप भी वहाँ पे डाल सकते हो। अगर फोरम में से कोई आपको रिवर्ट नहीं करता तो डेफिनेटली मैं आके उस चीज़ों का रिवर्ट करूँगा आपसे। थैंक यू।